हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे 50 वन लीनियर जीके करवाने वाले हैं और ये वैसा जीके है जो पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस प्रश्न को पूरा करते हैं। पूरे 50 प्रश्न लिए गए हैं, आप देख सकते हैं पूरे 50 प्रश्न हैं इसमें। तो इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर नदी पर किया गया है। दामोदर नदी पर भारत का सबसे प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था, दामोदर नदी पर किया गया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है, जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में निवास करती है गोंड जनजाति, जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजातियों में से एक है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले जो सहायक संधि को जो स्वीकार किया था, जो कहाँ के शासक थे? तो हैदराबाद के जो निजाम थे उसने सबसे पहले स्वीकार किया था। यह एनटीपीसी में के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रिटिश सेना का या फिर ब्रिटिश सरकार के जो कौन सा वैसा शासक भारतीय शासक था, कहाँ के वैसे शासक थे जो ब्रिटिश राज्य को सर्वप्रथम स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम इसका सही जवाब है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला है, या फिर एकमात्र भी हम कह सकते हैं। इनके बाद किसी को नहीं मिला अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट जी ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में जो भगत सिंह के साथी थे, कौन थे? भगत सिंह का साथ उनके कौन से साथी ने दिया था? तो बटुकेश्वर दत्त, जो भगत सिंह के प्रिय मित्र थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, देश के लिए कुर्बानियां भी दी इन्होंने। तो बटुकेश्वर दत्त का सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत में विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो 1940 में, 1940 में मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का मांग सर्वप्रथम किया था 1940 ईस्वी में। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? केबी होती हैं 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। यह वही अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था सर्वप्रथम। तो 1929 का अधिवेशन जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और यह अधिवेशन कहाँ लाया गया था? जो कि उस समय के सिंध प्रांत के, अभी तो हम पाकिस्तान कह सकते हैं, सिंध प्रांत के लाहौर में किया गया था। उसके बारे में थोड़ा सा देख भी लेते हैं। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत के राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 12वां प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण सन 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बनाया गया था। वैसे तो पाकिस्तान जो भारत से अलग हुआ था 1947 में, और पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में बांग्लादेश। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है। गैस सिलेंडरों में से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टेन जो होता है उसको मिलाया जाता है, ताकि जो गैस सिलेंडर से अगर जो गैस लीकेज का मामला आए तो ये हम लोग को स्मेल में आए और हम लोग उसके प्रति एक्टिव हो पाए। वो जो ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है उसका मुख्य घटक होता है, वो सब गंधहीन होते हैं, इसलिए इथाइल मरकैप्टेन को उसमें ऐड किया जाता है ताकि गंध का पता लगे और हम तुरंत में एक्टिव हो जाएं। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। 71% भाग पानी से भरा हुआ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग। स्थलीय सीमा के बाद में उनके बारे में बात बताया जा रहा है बांग्लादेश से।
भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला जो है कि जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ये इसका सही जवाब है नादिर शाह। नादिर शाह वैसा आक्रमणकारी था जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन जो था लूटकर अपने देश स्वदेश ले गया। यह एक ईरानियन शासक था, ईरान से आया था और ईरान ही कोहिनूर हीरा और जो मयूर सिंहासन था ईरान लेकर गया था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। दूध से क्रीम किस प्रकार से बनाई जाती है या फिर दूध से क्रीम किस प्रकार से निकाली जाती है? तो अब केंद्रीय बल के मदद से दूध से क्रीम निकाला जाता है। किसे सीमांत गांधी के नाम से कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा हम लोग भूकंप की तीव्रता, भूकंप की गति माप सकते हैं कि कितना की गति से भूकंप आया था। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल पर सबसे अधिक जो धातु है वह है एल्युमिनियम, सबसे ज्यादा पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं? किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो डायनेमो के द्वारा हम लोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जितनी भी सारी गाड़ियां होती है उसमें डायनेमो का यूज किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की अस्थायी जो स्मृति है क्या कहलाती है? रैम। रैम कह सकते हैं RAM, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है। एल्यूमिनियम का प्रमुख जो अयस्क है ओर्स है वो कौन सा है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 जो था पहला कृत्रिम आर्टिफिशियल उपग्रह था जो कि रूस के द्वारा बनाया गया था, USSR के द्वारा बनाया गया था। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली है। संसार का विशालतम स्तनधारी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट जो बालू होता है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। ऐसा मोनोजाइट जो अयस्क है थोरियम का ही अयस्क है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःग्रावी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी, वो थायराइड होती है। कौन सा पुछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुछल तारा है जो प्रत्येक 76 साल में एक बार दिखाई देता है, एक बार। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है? पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर जो दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त तो उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडान जो गैस है कैंसर के लिए उपचार में उपयोग में आता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में जनरल हम कहें तो 332 मीटर पर सेकंड जो होता है हवा में ध्वनि की चाल होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र जो है एकमात्र वैसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी और ग्रहों की बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट को अगर हम ओपन करते हैं तो पहला पेज जो खुल के आता है उसे हम होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किसी भी गाड़ियों के पास पीछे का दृश्य को देखने के लिए हम यूज करते हैं उत्तल दर्पण। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियां पर पाले जाते हैं? तो रेशम के जो कीड़े होते हैं सहतूत के जो कोमल कोमल पत्ते होते हैं उसी पे पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो खेतरी है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतरी। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर जो होती है किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में जो होती है। मानव शरीर में जो पाचन का अधिकतर जो काम होता है छोटी आंत में प्रयुक्त होता है। वैसे तो हमारा डाइजेशन जो होता है मुख से ही शुरू हो जाता है। वैसे हम खाना खाते हैं तो प्रथम मुख में लेते हैं। मुख में बहुत सारा वैसा एंजाइम होता है जो कि डाइजेस्टेबल होता है और फूड पाइप से वो नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद स्टमक में जाता है और स्टमक में बहुत सारा वैसा एंजाइम होता है जो कि खाने को प्रोटीन में तोड़ देता है और वह फिर उसको इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो बहुत सारा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होता है जो ब्लड के माध्यम से हमारे सारे शरीर में भेज दिए जाते हैं और फिर उस खाना को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और वहाँ वेस्ट जो होता है वेस्ट को सेपरेट करके शरीर को वेस्ट के रूप में मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन जो होता है पृष्ठीय तनाव पर काम करता है, पृष्ठीय तनाव पर काम करता है बॉल पेन। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जो मृत्यु हो गई थी उन नेता का नाम था लाला लाजपत राय। हमारे महान नेता थे लाला लाजपत राय।
फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, यही इसका मेन कारण था। जो सभी के जो सब के सब सदस्य थे ब्रिटिश थे, इसी कारण यहाँ थोड़ा सा मामला अटपटा सा हो गया था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ था। इसका गठन जो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था। पर अगर जो बात करें इनका भारत आगमन का, तो 3 फरवरी 1928 कमीशन जो भारत पहुंचा था, 1928 को भारत पहुंचा था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो था, भारत के द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जिसमें जनरल डायर के कहने पर बहुत सारे लोगों को मौत का घाट उतार दिया था। लगभग सैकड़ों लोग मारे गए थे इसमें। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध होता है सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। हम लोग जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ही आते हैं, और 21 जून यहाँ का सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। ध्यान रखेंगे आप लोग। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो उपयोगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और बने रहें बिलर क्लासेस में। स्टेनलेस स्टील जो होता है किसका मिश्र धातु होता है? स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु से बना होता है? तो आयरन, क्रोमियम और निकल जो होता है, इस सब से मिलकर बने होते हैं स्टेनलेस स्टील। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु से बना होता है कांसा। कॉपर और तांबा, टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1853 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था 1893 ईस्वी में। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।